जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज जय। की, साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज के लिए चंदा दीजिए। जय। साईनाथ महाराज की 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 जय। साईनाथ महाराज के लिए चंदा दीजिए। साईनाथ महाराज के लिए चंदा दीजिए। जय। जय। साईनाथ महाराज की 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 जय।
गंगाधर गौरी मनोहर गंगाधर गौरी मनोहर मृत्युंजय हरणे साई दत्तात्रेयने मृत्युंजय हरणे साई दत्तात्रेयने गंगाधर गौरी मनोहर गंगाधर गौरी मनोहर। मंगल शुभकर योगी महेश्वर सुंदर सुचरितने मंगल शुभकर योगी महेश्वर सुंदर सुचरितने बाबा जगदोद्धारकने बाबा जगदोद्धारकने। चंद्रचूडहर गिरिजावल्लभ सद्गुरु अगणितने चंद्रचूडहर गिरिजावल्लभ सद्गुरु अगणितने साई चिन्मयदायकने साई चिन्मयदायकने। नादवेदहर शास्त्र सकल हर सद्गुण गुण सदने नादवेदहर शास्त्र सकल हर सद्गुण गुण सदने श्री साई चिन्मयदायकने श्री साई चिन्मयदायकने। गंगाधर गौरी मनोहर गंगाधर गौरी मनोहर मृत्युंजय हरणे साई दत्तात्रेयने मृत्युंजय हरणे साई दत्तात्रेयने गंगाधर गौरी मनोहर गंगाधर गौरी मनोहर। बाबा, क्या हुआ पुजारी जी? हम सब ने एक फैसला किया है। क्या फैसला? यदि आप आज्ञा दें तो हर गुरुवार को हम यहाँ पर एक शाश्वत पूजा सभी लोग मिलकर के करना चाहते हैं बाबा। तुम लोगों ने मुझे भगवान बना दिया है। मैं तो एक साधारण सा फकीर हूँ। बाबा, शिरडी को बचाकर आप भगवान बने। हमारे लिए तो आप ही सब कुछ हैं। आपके चमत्कारों के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। आपने कितना उद्धार किया है। अगर ऐसा है तो हम आपको भगवान मान रहे हैं, ये कहाँ से गलत है? पुजारी जी, तुम भी पागल हो। गांव की रक्षा के लिए खंडोबा हैं, दत्तात्रेय हैं, बजरंगी हैं। मैं कहाँ का भगवान हूँ? इतनी जिद मत कीजिए बाबा, हम आपकी पूजा करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, और साल में एक बार पूरे शिरडी में आपकी शोभा यात्रा निकालना चाहते हैं। हाँ बाबा, हम आपके लिए एक दिन का मेला करना चाहते हैं। आपको हमारी बात माननी होगी बाबा। आपको आपके भक्तों की कसम है बाबा। अरे रे, तुम लोग तो मुझे अपने प्रेम में बांध रहे हो। आपसे विनती है, कृपया मान जाइए, हमारी इच्छा पूरी कीजिए। मान जाइए बाबा, मान जाइए बाबा, मान जाइए बाबा, मान लीजिए। ठीक है, जैसी तुम लोगों की इच्छा, लेकिन मेरी एक विनती है। वो क्या है, बोलिए बाबा। इसे मेरा त्योहार कहने की बजाय रामनवमी और मुहर्रम एक ही दिन मनाओ, ताकि पता चले हमारा गांव सारे धर्मों का पुण्य स्थल है।
बस इतनी सी बात है। जरूर करेंगे, हम आपकी इच्छा पूरी करेंगे बाबा, और आपकी शोभा यात्रा भी। वो भी तुम्हारी इच्छा अनुसार होगी। ठीक है, भगवान को भी भक्त की बात माननी पड़ती है। हे राम। बोलो साईनाथ महाराज की जय। 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 क्या वो मुसलमान फकीर हमारा और मुसलमानों को त्योहार एक साथ मनाएगा? हाँ सरपंच जी, गांव के लोग भी इसी की बात कर रहे हैं। वैद्य जी, ये किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए। हाँ। ऐसा बोलेंगे तो कैसे चलेगा सरपंच जी? गांव के लोग मान गए हैं इस बात को। बेचारे मानेंगे नहीं तो और क्या होगा? ये फकीर उनको जरूर मनवाएगा। कल के दिन वो थोड़ा गोबर हाथ में देकर बोलेगा कि ये प्रसाद है, तो हमारे लोग उसे खुशी खुशी प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेंगे। और कोई पेड़ दिखाकर बोलेगा कि ये आपका भगवान है, तो उसके नाम पर भी ये लोग मेला लगा देंगे। सरपंच जी, जो बोलना है बोल दीजिए, हिचकिचाइए मत। जो बोलना है वो बोल दीजिए। वैद्य जी, मैं जानता हूँ कि आप उपदेश सुनाने की बुद्धि नहीं रखते, ये मैं जानता हूँ। अब हम एक काम करेंगे, सीधे पुलिस थाने जाएंगे, बाबा और उसके भक्तों की शिकायत करेंगे। बोलेंगे कि हमारे गांव में दोनों धर्मों के बीच विष का बीज फैलाकर दंगा फसाद कर रहे हैं। उसके बाद वैद्य जी, पुलिस अपना काम करेगी। आखिर में आपने उस फकीर को पुलिस थाने पहुंचाने का इरादा कर लिया है। और क्या? आप लोग ये बहुत गलत कर रहे हो। त्रेता युग में जब भगवान श्री कृष्ण को दुर्योधन ने बंदी बनाना चाहा तो अपने पूरे वंश को गंवा दिया। उसी तरह आपके साथ भी होगा। वो मत रखो अपना। तो मेरी पत्नी हो या शत्रु हो, अंदर जाके काम करो अपना। आपके सर पर पागलपन सवार है, आपका कुछ नहीं हो सकता। जो मन में आए कीजिए। जाती हो यहाँ पे? तो कैसी औरत है ये? सरपंच जी, माँ जी ने बिल्कुल सही कहा, हमें किसी की शिकायत नहीं करनी चाहिए। हाँ ठीक है, फिर तुम फांसी पर चढ़ जाना। वैद्य जी, चलिए हम अपना काम करते हैं। चलिए। श्याम पंडित जी, हम खुद आगे खड़े होकर के करेंगे। महालसापति जी, महालसापति जी। क्या हुआ बागो जी? वो गांव का सरपंच और वैद्य जी हमारे खिलाफ और बाबा के खिलाफ पुलिस थाने में हम लोगों की शिकायत दर्ज करने जा रहे हैं। क्या हमारे खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत की है? क्यों? हम लोग दंगा फसाद कर रहे हैं और बाबा जाति धर्म के बीच में बीज बो रहे हैं। ऐसा उन लोगों ने कहा है? अरे ऐसा पूरा शिरडी गांव बोल रहा है। देखिए बाबा, क्या है इस सरपंच की परेशानी? अगर इसे लग रहा है कि हम गलत हैं, तो राम है ना। बाबा आप चुप रहिए, हम देख लेंगे। बागोजी, महालसापति, चलिए हम अभी थाने में जाकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करेंगे। श्याम, राम है ना, क्यों डर रहे हो, आतंक फैला रहे हो? बाबा आप शांत रहिए। भागो जी, श्याम पंडित, चलिए हम चलते हैं। आप ना समझ लोग हैं। क्या ओस पर कभी पैरों के निशान पड़ते हैं? कोई भी भगवान की इच्छा से आगे जा सकता है क्या? नमस्ते साहब। साहब, वैद्य जी ने जो भी शिकायत की है वो एकदम सच है। उस फकीर बाबा की वजह से गांव के सभी लोग मर रहे हैं। वो फकीर बाबा खुद को भगवान समझकर सभी लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है। देखिए, इसके पहले भी आप लोग आ चुके हैं और आप लोगों ने बाबा की शिकायत भी की थी, तो मैं इसके बारे में क्या करूं? अरे मुझसे क्या पूछ रहे हैं साहब? पहले उस बाबा को पकड़कर ले आइए और सलाखों के पीछे डाल दीजिए। अरे ऐसे कैसे डालेंगे साहब, इस सरपंच की बात मत मानिए। बाबा कलयुग के भगवान हैं।
हे मैन, स्टॉप इट। जीसस ही सिर्फ भगवान है। हे राम। बाबा, आपके जीसस भी हमारे बाबा हैं। तो तुम जीसस हो? हाँ। बाबा, आप यहाँ पर क्यों आए बाबा? अगर मैंने गलती की है तो मैंने सोचा कि ये लोग वहां क्यों आए, इसीलिए मैं ही चला आया। आपने कोई गलती नहीं की है बाबा। हे, जरा साइड हटो। तो तुम ही जीसस हो? गॉड बाबा? मैं भगवान नहीं हूँ, एक फकीर हूँ। लेकिन ये सब लोग तो तुम्हें भगवान बोलते हैं। ये बस इनका प्यार है। देखो, इन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ यहाँ पर कंप्लेंट डाली है, तो हमें जांच तो करनी ही होगी। अब तुम भगवान हो या फिर शैतान हो, तो तुम्हारी फोटो इस कैमरे में नहीं आएगी। अगर इसमें तुम्हारी फोटो आ गई तो मुझे तुम्हें अरेस्ट करना होगा। और अगर भगवान हो तो तुम अपने आप को बचा सकते हो। साहब, बाबा ही भगवान है, इनके दो राह नहीं है। इसमें बाबा की तस्वीर नहीं आएगी। जरूर आएगी। स्टॉप इट। आप सब यहां से जा सकते हैं। फोटो प्रिंट होने के बाद मैं तय करूंगा कि सच्चाई क्या है। अगर बाबा इंसान हुए तो मैं इन्हें अरेस्ट करूंगा, और अगर भगवान हुए तो मैं खुद माफी मांगूंगा। चलो जाओ सब लोग यहां से। हे राम, हे राम। सबका मालिक एक है। बाबा, चलिए बाबा, चलिए। हे राम, हे राम। श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज की जय। माँ, जल्दी से रोटी तैयार कीजिए ना, मैं मामा को रोटी दे के आता हूँ। हाँ बेटा, जल्दी बनाती हूँ, बना रही हूँ बेटा। माँ, क्या हुआ आपको माँ? इतना खांस क्यों रही हो? माँ, चलिए वैद्य के पास चलते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरी छाती में बहुत दर्द है। मेरा बचना मुश्किल लग रहा है बेटा। माँ, ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे बहुत दुख होता है। माँ, मत कीजिए। रुकिए,
मैं वैद्य को अभी लेकर आता हूँ। नहीं बेटा, नहीं, जल्दी से बाबा को बुला कर लाओ। मैं अभी उनके पास संदेश भिजवाता हूँ, आप डरिए मत माँ। अगर मामा आ गए तो आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है बेटा, जल्दी जाओ, बाबा को बुला कर लाओ। मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ। ठीक है माँ, मैं अभी आया। बाबा, प्रभु, जल्दी आकर मुझे दर्शन दो बाबा। मामा, मामा, क्या हुआ तात्या? मामा, माँ बहुत बीमार है मामा। शायद उनका बचना मुश्किल लग रहा है। आपसे मिलना चाहती है, इसलिए आपको बुला रही है। जल्दी चलिए मामा, जल्दी चलिए। मुझे खाना खिलाने वाली बहन बीमार हो गई है। हाँ, चलो चलो। बाबा, बाबा। साई राम, सबका मालिक एक है। मामा, मामा, माँ को देखिए मामा, ये मरने की बातें कर रही हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है मामा, मेरी माँ को बचा लीजिए, बचा लीजिए। बहन, मुझे और मेरे भांजे को अकेले छोड़कर चली जाओगी? अब मेरे जाने का समय आ गया है बाबा। आज के बाद मुझे खाना कौन खिलाएगा बहन? ये पूरा गांव तुम्हारा ही है, तुम ही तो हो। सबको सब देने वाले, तो तुम्हें किस बात की चिंता? बहन, ऐसा मत बोलो, तुम तो अन्नपूर्णा हो मेरे लिए। जो भी हो, मेरा आखिरी समय पास आ गया है बाबा। अब मैं नहीं बचूंगी। बाबा, ये तात्या तुम्हारा सिर्फ भांजा नहीं है, ये बेटा भी है। आज के बाद इसका ध्यान तुम्हें ही रखना पड़ेगा। ये तुम्हारा कर्तव्य है, संभालना इसे। माँ, ऐसा मत बोलिए माँ। मत रोना बेटा, मत रोना। आज के बाद तुम्हारे लिए ये बाबा ही सब कुछ है। अब इनकी इच्छा के अनुसार ही जीवन जीना अब मुझे जाना पड़ेगा। बाबा, क्या तुम्हारे हाथों से मुझे एक चुटकी भस्म मिल सकती है?
माँ। मत रो तात्या, सब भगवान की इच्छा है। आज के बाद सब उन्हीं की इच्छा से होगा। माँ, माँ, मामा, माँ। हे राम, अल्लाह मालिक। ये क्या बात हुई? फोटो साफ करने पर सिर्फ उनके पैर ही दिखाई दे रहे हैं। ये कैसा चमत्कार है? यस, जैसा लोग बोलते हैं वो बाबा भगवान है। He is Jesus. What a miracle. उनके बारे में बिना जाने मैंने क्या गलत सलत बोल दिया। शे! बाबा, 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 बाबा। बाबा, बाबा, बाबा। सुनिए, बाबा कहाँ हैं? मुझे मिलवाइए। मुझे पता सुनिए, नहीं। पता नहीं। हेलो, सुनिए, बाबा कहाँ हैं? पता हेलो है। मिस्टर। नहीं पता। मैडम, हाँ? बाबा। नहीं नहीं, हमें नहीं पता। मैडम, हमें नहीं पता। ये लोग मेरी मदद आखिर क्यों नहीं करना चाहते हैं? नहीं, लगता है मेरी मदद कोई नहीं करेगा। अब मैं क्या करूं? बाबा को कहां ढूंढूं मैं? हाँ, पहले मैं उस गांव के सरपंच के घर जाऊंगा, वहीं काम बनेगा। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है माँ। क्या हुआ साहब? ऐसे क्यों दौड़ रहे हैं? क्या कोई पागल कुत्ता आपका पीछा कर रहा है?
क्या हुआ है आपको? क्या हुआ? ये देखिए। साहब ये क्या है? ये तो किसी के पैर दिख रहे हैं। किसी के पैर? These are बाबा's feet। मतलब बाबा के पैर हैं ये। ये पैर? हाँ। देखिए साहब, ये उस फकीर के पैर है क्या? हाँ? हाँ, ये उनके ही पैर हैं। उनकी तस्वीर निकाली तो सिर्फ उनके पैर ही आए। मुझे उनमें जीसस दिखाई दे रहे हैं। साहब ये सब झूठ है। झूठ नहीं, सच है ये सब। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि वो मिलेंगे कहाँ? साहब ऐसे ही सीधे जाकर बाएं मुड़िए, वहाँ आपको द्वारका माई मिलेगी और वहीं पर बाबा मिलेंगे। थैंक यू मिस्टर, थैंक यू। मारू क्या है? वैद्य जी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। ये सब क्या हो रहा है सरपंच जी? इसमें समझने जैसा क्या है? यही तो बाबा का चमत्कार है। तुम दोनों को। बाबा, आश्रम में दिन प्रतिदिन भक्त लोग बढ़ रहे हैं। हाँ हाँ, चलते रहो चलते रहो। बाबा, हाँ? बाबा, ओह माय गॉड, माय जीसस। ओह एंथोनी साहब। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको नहीं पहचान पाया। आपको जाने बिना मैं आपको गिरफ्तार करना चाहता था। मुझे माफ कर दीजिए। फॉरगिव मी बाबा, फॉरगिव मी। एंथोनी, कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, और जब गलती हमारी ना हो तो उसके लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए। ये तो आपका बड़प्पन है बाबा, बड़प्पन है कि आप मेरे बारे में इतनी अच्छी बात बोल रहे हैं। बाबा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं मूर्ख हूँ बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। भगवान को पहचानने वाले महान इंसान हो तुम। कौन कहता है कि तुम मूर्ख हो? छोटे बच्चों की तरह रोना बंद करो। मेरे पास जो आता है उसका दुख मेरा है। बाबा, एक बार बोल दीजिए कि आपने मुझे माफ कर दिया है, बस एक बार, ताकि ये पापी शांति से मर सके। बाबा, मरने की बात क्यों कर रहे हो? पिता के सामने ऐसी बात नहीं करते हैं। तुमने तो अभी तक मेरी तस्वीर भी नहीं ली है और मरने की बात कर रहे हो। बाबा, मेरी हिम्मत कि मैं आपकी तस्वीर निकालूं? नहीं, वो तो मुमकिन ही नहीं है। और अगर मैं आपकी तस्वीर लूं भी तो उसमें आपकी छवि ही नहीं आती है बाबा। मेरी अनुमति के बिना घास का पत्ता भी नहीं हिल सकता। पर अब मैं तुम्हें अपनी तस्वीर लेने की अनुमति देता हूं। ले लो। मतलब मैं आपकी तस्वीर ले सकता हूं क्या बाबा? ले लो मतलब अभी नहीं, अगले रामनवमी और मुहर्रम के दिन तुम मेरी तस्वीर ले सकते हो। थैंक्स बाबा, थैंक्स। मैं आपकी इस बात का पालन करूंगा बाबा, और उस शुभ दिन का मैं दिल से इंतजार करूंगा बाबा, दिल से। सबका मालिक एक है। अब तुम जाओ, उस दिन आना। मैंने तुम्हें अपनी तस्वीर लेने की अनुमति तो दे ही दी है। ठीक है बाबा, ठीक है। जय जय जय।
ये अकेले में क्या सोच रहे हो? माँ को जितना भी भूलने की कोशिश करूं, वो उतनी ही याद आ रही है मामा। जो भी हो, वो तो माँ है ना। अपने खून और मांसपेशी से वो बच्चे को जन्म दे के पालती है। उसकी याद इतनी आसानी से नहीं जाएगी तात्या। मामा, मुझे बहुत दुख हो रहा है मामा। अरे पगले, ऐसी बातें करके इस फकीर के मन को दुखी मत करो। इस जहां में बहुत सारे लोग अनाथ हैं। तुम्हारे लिए तो मैं हूं ना। सुखी रहो। उसी धैर्य के कारण तो मैं जीवित हूं मामा। तात्या, मैं एक बात कहता हूं, अगर तुम्हारे जीवन को सोने जैसा चमकना है तो दूसरों की खुशी में अपना सुख ढूंढो। इतना ही नहीं, हमने जिस भी रिश्ते को खोया है उसे भगवान में ढूंढो, तब पूरा संसार एक घर बनेगा। शत्रु भी मित्र बन जाएगा। क्या आपकी बात सच है मामा? भरोसा है तो मान लो। वैसे भी तुम्हारा मामा कभी झूठ नहीं बोलता। झूठ नहीं बोलते मामा, कभी झूठ नहीं बोलते। सुखी रहो। भाई, हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रम धूमधाम से मनाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। इस बार भी हमें आसपास के सभी गांवों में हम क्या कर सकते ये दिखाना है। वो बात तो ठीक है, लेकिन शिरडी में हिंदू लोगों की संख्या ज्यादा है, तो वो लोग हमें मनाने देंगे क्या? मनाने देंगे, जरूर मनाने देंगे। कैसे? वो इसलिए कि बाबा हमारे हैं और बाबा हमारे लिए गांव के लोगों से बात करेंगे। क्या बाबा सच में हम लोगों की मदद करेंगे? हाँ, हमारी मदद नहीं करेंगे तो किसकी मदद करेंगे? जरूर मदद करेंगे। जैसा तुम बोल रहे हो वैसा हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? मैं किसी जाति का नहीं हूं, ना ही किसी धर्म का हूं। मैं हवा हूं, मैं पानी हूं, मैं पंचभूत हूं, मैं आग हूं और मैं ही सांस हूं। तो मुझे क्यों चाहिए जाति और धर्म? हाँ, आओ 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 आओ। पिताजी, मेरी शादी तय होने से पहले शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने की मन्नत मांगी थी आपने। अब मैं आपके पोते को जन्म देने वाली हूँ, क्यों ना अब हम बाबा के दर्शन कराए? हाँ जी, मुझे लगता है हमने देर कर दी। क्यों ना बच्चे के आने से पहले हम शिरडी जाकर आएं। कहते हैं कोई भी मन्नत बहुत दिन नहीं रोकनी चाहिए। वो बात मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं तो गांव का लेखपाल हूँ, मुझे बहुत काम होते हैं। इस बार लोगों से कर भी नहीं मिला है। आजकल ब्रिटिश अधिकारी सवाल पूछते हैं तो जवाब देना मुश्किल होता है। मुझे भरोसा है ये कष्ट अवश्य दूर होगा। जैसा इन्होंने कहा है, हम सब लोग शिरडी चलेंगे। दामाद जी, आपको मेरे काम के बारे में पता नहीं है। आप लोग शांत रहिए, जब समय मिलेगा मैं ले चलूंगा। पिताजी, क्यों ना हम सब अभी चलें? दामाद जी, सब कुछ आपके मन के मुताबिक होगा क्या? अभी मेरे पास समय नहीं है। मैंने कहा ना, जब समय मिलेगा मैं ले चलूंगा। चंडोलकर, मुझे अपने बच्चों को देखना है और मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। ऐसे कैसे नहीं आओगे तुम? मैं कैसे छोड़ दूं? जरूर बुलवा लूंगा। आओ चांडोलकर, आओ।
जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। हो, आ गए। मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। क्या कह रहे हैं बाबा? क्या आप हमारा ही इंतजार कर रहे थे? इतना ही नहीं, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम लोग क्यों आए हो। बाबा, क्या आपको सच में पता था कि हम आने वाले हैं? तुम लोग मुहर्रम के बारे में बात करने के लिए यहाँ आए हो ना? बाबा, आप साधारण इंसान नहीं हैं। आप ही अल्लाह हैं, आप ही पैगंबर हैं और आप ही सब कुछ हैं। मैं साधारण फकीर हूँ, मुझे ये सब दर्जा नहीं चाहिए। मैं तो केवल एक इंसान हूँ। बाबा, आप चाहे जो भी बोले, आप ही हमारे लिए अल्लाह हो। कृपया मुहर्रम मनाने में हम लोगों की मदद कीजिए। इसमें पूछने की क्या बात है, मनाओ, लेकिन श्री राम नवमी के दिन मुहर्रम मनाना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये क्या बात हुई बाबा? क्या हिंदू और मुस्लिम के त्योहार एक ही दिन नहीं मनाते हैं क्या? कोई नहीं करता, लेकिन समानता के लिए और आध्यात्मिकता के लिए एक ही दिन मनाओ। ऐसा कभी नहीं हो सकता है बाबा। ये मेरा आदेश है। बाबा, आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि आप हिंदू धर्म की तरफ हैं। मेरी बात सुनो। विवेका स संयुक्ताम विद्ययो विनये सहा प्रभुत प्रस्योपेतम चिन्ह में तम महात्मा नाम। ये बात रक्त भंडार जी ने बताई है। इसका अर्थ है आत्म संयम से जुड़ा हुआ विवेक, विनम्रता से मिली विद्या, इज्जत से मिला अधिकार, ये महान लोगों के लक्षण हैं। तुम लोग मस्जिद के रखवाले हो, तुम लोग अगर ऐसी बात करोगे तो ये ठीक होगा क्या? ये तो सोचो, अल्लाह तुम्हारी बात मानेगा? ऐसी बात नहीं है बाबा। देखो, मेरी इच्छा है कि दोनों त्योहार एक दिन मनाए जाएं। अगर तुम्हें मेरी बात माननी है तो एक ही दिन दोनों त्योहार साथ में मनाओ, नहीं तो छोड़ो। बाबा, आप तो महात्मा हैं, भगवान के स्वरूप हैं। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा बाबा। राम और रहीम आप दोनों को आशीर्वाद देंगे बाबा। बिल्कुल, वो राम और रहीम तुम सबको आशीर्वाद देंगे। हे राम, अल्लाह मालिक। साईनाथ महाराज की, 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 साईनाथ महाराज की। अरे अरे, क्या हुआ है? ये सब आप तोड़ क्यों रहे हैं? आखिर हुआ क्या है? तुम बात मत करो, ये सब मैं लेकर आया हूँ। ये मेरा घर है, इसे मैं तोड़ूं या फिर जलाऊं? पूछने वाली तुम कौन होती हो? मैं आपकी पत्नी हूँ। पत्नी हो तो सब कुछ बता दोगी क्या? सब बताना जरूरी है क्या? क्या हुआ है अब? क्या हुआ है? इस शिरडी में तुम जैसे मूर्ख लोग मिलके उस फकीर की पूजा कर रहे हैं, इसलिए वो हमारे हिंदू भगवान का अपमान कर रहा है। बाबा ने कौन सी गलती की है? कौन सी गलती की है? वो मुसलमान फकीर मुहर्रम और रामनवमी एक ही दिन में मनाना चाहता है। करने दीजिए ना, इससे सबके मन में एकता की भावना पैदा होगी। बाबा ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। यही बातें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। वो फकीर बाबा मेरी शांति भंग कर रहा है। बाबा भंग नहीं करते हैं, शांति देते हैं। देखो,
तुम उस फकीर बाबा की तरफदारी मत करो, वो बेवजह मुझे उकसाता है। बिल्कुल सही बोला सरपंच जी। उस फकीर को सबक तो सिखाना ही चाहिए। हाँ। उन्हें सबक सिखाने की बजाय आप ही सबक सीख लेंगे। मुंह बंद रखो नालायकों, तुम भी इसकी तरह बर्ताव कर रहे हो। वैद्य जी, वो फकीर जिस दिन दोनों त्योहारों को साथ में मनाएगा, वो दिन उसका आखिरी दिन होना चाहिए। देखिए, मेरे समझाने के बाद भी आप वही गलती कर रहे हो। मुंह बंद रखो अपना। कौन गलती कर रहा है? देखो, इस बार उस फकीर को हार माननी पड़ेगी। ऐसा एक फकीर बाबा हमारी शिरडी में है, ये बात भुला देनी चाहिए। वो फकीर मेरी शिरडी में सर उठा के नहीं चलना चाहिए। हाँ। दीवार पर सर पटकोगे तो दर्द आपको ही होगा। चुपचाप अंदर चली जाओ। जाओ अंदर। बाबा बाबा बाबा, मैं भी देखता हूँ इस बार वो बाबा कैसे मेरे हाथ से बचेगा। हाँ। हे भगवान, ए जी, क्या हुआ आपको? ए जी, क्या हुआ? आप ठीक हो ना? शरीर को कुछ नहीं हुआ, मन थोड़ा सा बीमार हो गया है बस। घुमा के बात मत कीजिए, जो भी है सही सही बता दीजिए। मैं क्या बोलूं? मेरे कुछ साथियों ने लोगों से आए हुए कर को जमा करने की बजाय उसका दुरुपयोग कर लिया है और अब उसका इल्जाम मेरे सिर पर आ गया है। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग बिना कोई जांच पड़ताल किए आदेश दे दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर वो कर के पैसे मैं जमा कर दूं, और नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी और मुझे सजा हो जाएगी। अब ऐसे में मैं क्या करूं? हे भगवान, अच्छे लोगों को भी ऐसी सजा मिलती है। अब मैं क्या करूं? मैंने पहले ही बेटी की शादी के लिए कर्ज लिया था, जो अभी तक मैं लौटा नहीं पाया हूं। अब मेरे परिवार का क्या होगा? देखिए जी, इतने दिनों तक मैंने आपकी बात मानी है, अब आपको भी मेरी बात माननी पड़ेगी। क्या है, बोलो। देखिए, मेरी बात मानिए, हम लोग शिरडी जाकर आते हैं। बाबा का दर्शन करके हमारी सारी मुश्किलें उन्हें बता देंगे। देखना आप, बाबा जरूर हमारी मदद करेंगे। अगर शिरडी जाने से हमारी जिंदगी सुधर जाएगी तो हम जरूर जाएंगे। तो कब जाएंगे हम? अब देर क्यों करना, परसों ही निकलेंगे। ठीक है जी, मैं भगवान के सामने घी का दिया जला कर आती हूँ। बाबा, हम लोग आपकी शरण में आ रहे हैं, हमारी रक्षा कीजिएगा। चंडोलकर, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। सुनिए सुनिए सुनिए, शिरडी के ग्राम वासियों, बाबा का आदेश सुनिए। इस बार श्री राम नवमी और मुहर्रम एक ही दिन मनाया जाएगा। कृपा करके आप लोगों से जितना बन पाएगा उतना दान करके बाबा की कृपा पाइए। सुनिए सुनिए सुनिए।
देखा सरपंच जी, हमारे लोगों की शान खाने को घर में निवाला नहीं है, लेकिन दान में देखो कैसे पैसे दे रहे हैं। देने दीजिए, देने दीजिए, जो भी जैसे देना चाहे वैसे ही देने दीजिए। उसे खराब करने के लिए ही भगवान ने आप जैसे और मुझ जैसे लोगों को धरती पर भेजा है। सुनिए सुनिए सुनिए, शिरडी के ग्राम वासियों, बाबा का आदेश सुनिए। इस बार श्री राम नवमी और मुहर्रम एक ही दिन मनाया जाएगा। कृपा करके आप लोगों से जितना बन पाएगा उतना दान करके बाबा की कृपा पाइए। सुनिए सुनिए। सुनो भाई, हाँ? तुम सिर्फ यहाँ डमरू बजाओगे तो नहीं चलेगा, तुम्हें अगल बगल के गांव में भी डमरू बजाकर सबको आमंत्रित करना है। ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। हम सब चंदा इकट्ठा करेंगे। जैसा आप कहें पंडित जी। मेरी बात ध्यान से सुनिए। बोलिए। जो लोग बाबा को नापसंद करते हैं वो लोग आपको तकलीफ पहुंचा सकते हैं, मत डरिएगा आप। ठीक है ठीक है। जय हो बाबा की। चलता हूँ। बोलो साईनाथ महाराज की जय। बोलो साईनाथ महाराज की जय। शिरडी साई